घर वापसी, ये शब्द आपने सुना होगा। इसका प्रयोग आमतौर पर उन हिंदुओं के लिए होता है जो हिंदू धर्म में उत्पन्न होते हैं, उसे छोड़ते हैं, किसी अन्य पद्धति का आश्रय लेते हैं और फिर वापस हिंदू धर्म में प्रवेश करते हैं। अब आजकल तो ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है, इसको लेकर बहुत समाचार भी आते हैं, पर क्या आपको पता है कि भारत का एक ऐसा महाराजा था जिसने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए एक ऐसे शास्त्रीय ग्रंथ की रचना करवाई थी जिसमें घर वापसी की पद्धति का विवरण मिलता है। आज इस वीडियो में मैं इसी ग्रंथ का एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस ग्रंथ का नाम है धर्मशास्त्रीय महानिबंध। इस धर्मशास्त्रीय महानिबंध का एक छोटा हिस्सा है प्रायश्चित्त भाग, और उसमें भी एक हिस्सा है शुद्धि व्यवस्था का। किनकी शुद्धि व्यवस्था? उन लोगों की जिन्हें या तो बलपूर्वक म्लेच्छ बनाया गया है या जो स्वेच्छा से म्लेच्छ बन गए हैं। इस ग्रंथ को लिखा है कवि गंगाराम ने, और किसके आदेश पर लिखा है? जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराजा रणवीर सिंह के कहने पर। इसका प्रकाशन और लेखन स्वयं गंगाराम जी ने किया, और इसमें भाषा टीका भी है, जिससे मुख्य ग्रंथ जो संस्कृत में है उसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाता है। 1912 ईस्वी में इसका पुनर्मुद्रण भी हुआ, तो मुख्य ग्रंथ हुआ है 1875-76 के आसपास समाप्त हुआ है। प्रकाशन थोड़ी देरी से भी हो सकता है, वहां प्रकाशन की तिथि नहीं लिखी है। जो पुनर्मुद्रण हुआ है इसका, केवल इतने हिस्से का जो शुद्धि व्यवस्था का हिस्सा है, वो पंडित शिवदत्त ने करवाया है 1912 में। अब यहां पर किनके बारे में, किनकी शुद्धि के बारे में बात की गई है, वो है म्लेच्छ। म्लेच्छ शब्द है आर्य से विपरीत। आर्य वे होते हैं जो वर्णाश्रम धर्म में मानते हैं, वेद आदि शास्त्रों में मानते हैं, उनका यथाशक्ति अनुसरण भी करते हैं। ग्रंथ के आदि में यह बताया गया है कि जिन लोगों को जबरदस्ती बलपूर्वक म्लेच्छ बनाया गया है या जो स्वेच्छा से म्लेच्छ बन गए हैं, वे जब चाहें, अब उनके मन में यदि इच्छा आए कि हम वापस हिंदू होना चाहते हैं, तो उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस किस्म के प्रायश्चित किए जाने चाहिए जिससे वे वापस मुख्यधारा में, हिंदू की मुख्यधारा में आ जाएं। अब यहां दो मुख्य विभाग इस पूरे ग्रंथ में दिए गए हैं। पहले वे म्लेच्छ जिन्हें अपने वर्ण और जाति का पता है, दूसरे वे जिन्हें नहीं पता है। दोनों के लिए ही इसमें व्यवस्था की गई है। और यहां तक जो सदा से ही म्लेच्छ रहे हैं, कभी हिंदू थे भी नहीं, यदि वे भी चाहें कि वे हिंदू धर्म में प्रवेश करें, तो उनके लिए भी क्या व्यवस्था है वो इसमें बताई गई है। सबसे पहले जानते हैं उन म्लेच्छों के बारे में जिन्हें अपने जाति और वर्ण का पता था। यहां पर मुख्य आगे से दो और विभाग हो जाते हैं, त्रैवर्णिकों के और शूद्रों के। त्रैवर्णिक किन्हें कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनमें भी दो विभाग होते हैं, उपनीत और अनुपनीत के। उपनीत किसे कहते हैं? जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है। और अनुपनीत किसे कहते हैं? जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। शूद्र शब्द तो स्पष्ट है ही। अब जो उपनीत त्रैवर्णिक हैं, जिनका उपनयन हो गया था, यथाकाल यथाविधि हो गया था, उसके बाद वे म्लेच्छ या तो बना दिए गए या म्लेच्छ हो गए। अब वे जब वापस आना चाहें तो उन्हें दो दोष हटाने हैं, दो दोषों का प्रायश्चित करना है। ये कौन से दोष हैं? नास्तिक्य और म्लेच्छ से संसर्ग या संबंध, अन्न का, आसन आदि का, जो भी वहां पर धर्मशास्त्रों में कहा गया है। नास्तिक्य का अर्थ यहां पर क्या है? नास्तिकता। नास्तिकता का विशेष अर्थ जो धर्मशास्त्र की दृष्टि से है वो ये है, वेद आदि शास्त्रों में अविश्वास। ये कहना कि वेद आदि शास्त्र प्रमाण नहीं है, वे जो कहते हैं वह सत्य नहीं है, इसे ही नास्तिकता कहा जाता है। अब जब वो म्लेच्छ हुए तब उन्होंने वेद आदि शास्त्र के प्रामाण्य का भी त्याग कर दिया, तो इसलिए नास्तिक दोष आया। इसे उपपातक माना गया है। इसका भी प्रायश्चित धर्मशास्त्र के हिसाब से और शक्ति के हिसाब से, जैसा भी मनुष्य, जितनी उसमें शक्ति है इस प्रायश्चित को करने की, उसके अनुसार
ऐसे ही संसर्ग का भी दोष जो है उसका भी प्रायश्चित से निवारण हो जाएगा। इसके बाद अनुपनीत त्रैवर्णिक, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, उनका कैसे प्रवेश होगा? तो वहां पर 3 दोष आते हैं। पहला है नास्तिक्य, जैसे मैंने पीछे कहा, उसके बाद संसर्ग का वैसे ही, और एक अन्य दोष है व्रात्यत्व का। व्रात्य किसे कहते हैं? ऐसा त्रैवर्णिक मनुष्य, पुरुष, जिसका समय से और यथोचित ढंग से उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो। अब इसमें भी 2 प्रकार मुख्य बनते हैं। पहला प्रकार, एक ही पीढ़ी, जो एक मनुष्य स्वयं है वह कहीं चला गया, दूसरे पद्धति में चला गया, म्लेच्छ हो गया और उसने संस्कार नहीं लिया था, अब वो वापस आएगा, उसके पुरखों ने तो लिया था, उसने नहीं लिया, तो वह प्रायश्चित करके अपना संस्कार लेकर के और मुख्य धारा में फिर से आ जाएगा। अब ऐसे जिनकी पीढ़ियों ने उपनयन संस्कार नहीं किया है, यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त नहीं किया है, उनके लिए क्या होगा? तो यदि परदादा तक, तो एक वो मनुष्य जिसका स्वयं नहीं हुआ, उसके पिता का नहीं हुआ, दादा का नहीं हुआ, परदादा तक का नहीं हुआ, उसके पीछे हुए थे, उनके लिए भी प्रायश्चित का विधान है। उसको करके, प्रायश्चित का अनुष्ठान करके वापस द्विज हो करके, यज्ञोपवीत ले करके फिर अपने कर्तव्यों में आ सकते हैं। अब जिनके परदादा के पीछे तक भी किसी का स्मरण नहीं है कि किसी का उपनयन हुआ था, उनको व्रात्यत्व दोष बना रहेगा, उसका प्रायश्चित उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वे वेदाध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो आमतौर पर यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद वेदारंभ होता है, फिर वेद का अध्ययन होता है, किंतु साथ साथ में शौच की और आचार की शिक्षा भी होती है गुरु से ही। तो ये जो व्रात्य बने रहेंगे, जिनके परदादा से पीछे तक भी किसी का उपनयन संस्कार नहीं हुआ था, वे नास्तिक्य का, संसर्ग का प्रायश्चित करके गुरु के पास जाकर शौच और आचार की शिक्षा ले सकते हैं। और बाकी शूद्र सधर्म होंगे, तो शूद्रों के समान धर्म इन्हें माना जाएगा, यानी जो धर्म में शूद्र अधिकृत है उन्हीं धर्मों में इनका भी अधिकार होगा, यज्ञों में होगा, जो 5 महायज्ञ हैं, जिनका आगे मैं विवरण भी दूंगा जैसे इस ग्रंथ में दिया गया है। और साथ ही ये बाकी जो मुख्य धारा की बातें हैं वो कर पाएंगे, लेकिन वेदाध्ययन इनका नहीं हो पाएगा। इसके बाद है शूद्र। तो शूद्रों के लिए व्रात्यत्व दोष होता ही नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से, सामान्य रूप से परंपरा में उनका उपनयन माना नहीं गया, तो उपनयन ना होने से उन्हें कोई दोष नहीं आता। तो उनके लिए केवल नास्तिक्य का और संसर्ग का प्रायश्चित है। ये प्रायश्चित करने के बाद में वे सीधे मुख्य धारा में आ सकते हैं, हिंदू बन सकते हैं और अपने ही वर्ण में वापस प्रवेश ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं उनके बारे में जिन्हें पता ही नहीं है कि वे कौन थे, उनका जाति वर्ण क्या था। उनके लिए सीधा मार्ग है, नास्तिक्य का त्याग कर दें, भक्ति शास्त्र का, प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र है काश्मीर शैव दर्शन का एक हिस्सा, जिसके बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उत्पल देव, अभिनव गुप्त इत्यादि। उस शास्त्र का अध्ययन करें। साथ ही जो शूद्र हैं, जिन्हें शूद्रों को 12 संस्कार का अधिकार है, तो वेदाध्ययन से संबंधित जो संस्कार हैं वो उनके नहीं हैं। इन्हीं संस्कारों में, 12 संस्कारों में व्रात्यों का भी अधिकार है और इनका भी अधिकार हो जाएगा। और ये जो सब संस्कार हैं और जो आगे कर्तव्य, जो धर्म बताए गए हैं, वे सब गंगाराम जी के अनुसार, एक ग्रंथ के अनुसार हमें करने होंगे, जो ग्रंथ है शूद्र कमलाकर। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, अपनी अन्य वीडियो में मैं इसका नाम भी ले चुका हूँ। ये कमलाकर भट्ट का ग्रंथ है, जो शूद्रों के लिए ही विशेष रूप से बनाया गया है। शूद्रों के जो धर्म कर्तव्य हैं, उनके संस्कार कैसे होंगे, वे यज्ञ कैसे करें इत्यादि, उसके लिए एक ग्रंथ बनाया गया है। वहाँ प्रयोग दिए गए हैं, उन प्रयोगों के अनुसार इनके संस्कार और इनके कर्मकांड किए जाएंगे। अब यहाँ मुख्य रूप से एक बहुत बड़ा हिस्सा महाभारत का उद्धृत किया गया है गंगाराम जी के द्वारा, जहाँ एक राजा है मानधाता, वो इंद्र से प्रश्न करता है कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे म्लेच्छादी रहते हैं, यवन, किरात, पुलिंद इत्यादि। अब मैं उनको धर्म में कैसे स्थापित करूं? वहाँ पर फिर जो इंद्र हैं वे इस बात का बहुत स्पष्ट उत्तर देते हैं, विस्तृत उत्तर देते हैं। उन धर्मों का मैं यहाँ पर उल्लेख करता हूँ, जिसके बारे में गंगाराम जी ने कहा है कि नास्तिक्य संसर्ग आदि दोष का त्याग करके इन धर्मों को वो कर सकते हैं और उनका फल उन्हें मिलेगा। माता, पिता,
आचार्य, गुरु और राजाओं की सेवा करना। अब ये गुरु कौन है? अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ आचार्य और गुरु कौन है। देखिए, व्रात्य की जहाँ तक बात है, वहाँ पर आचार्य कौन होगा? जो उन्हें अपने पास बुलाकर शौच और आचार की शिक्षा देगा। साथ ही गुरु कौन? जो अंधकार से बाहर निकाले। कैसे? ज्ञान दे, मंत्रों की दीक्षा दे। कौन से मंत्र? शिव पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय। इसमें सभी का अधिकार है, म्लेच्छों का भी अधिकार है। शास्त्र में, पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है। उसके जो प्रमाण हैं इन्होंने गंगाराम जी ने दिए हैं। राम मंत्र है, इसमें भी अधिकार है, इसकी भी दीक्षा ली जा सकती है। और अन्य भी जो सर्वसाधारण मंत्र हैं, इनकी दीक्षा लेकर के वे कृतार्थ हो सकते हैं, वे इनके गुरु बन जाएंगे। जो दीक्षा देंगे वे गुरु होंगे, उनकी सेवा करें। फिर पूर्त धर्म का पालन करें, कुओं का निर्माण करवाना, प्याऊ का निर्माण करवाना इत्यादि अन्य देवायतनों का भी निर्माण करवा सकते हैं। फिर द्विजों के लिए दान देना। जो ब्राह्मण आदि कर्मकांड कर रहे हैं तो वहां पर दान देकर ये कृतार्थ हो सकते हैं। इसके बाद में सभी यज्ञ जो होते हैं उनमें दक्षिणा देकर कुछ योगदान देना, वहां से पुण्य प्राप्त होगा। अपनी धरोहर की रक्षा करना, जो कुछ इनके पास है उसकी रक्षा करना, ये दृष्ट रूप से भी बहुत अच्छी बात है। आजीविका कमाना, ये भी धर्म है। अच्छे से कमाना, क्यों? क्योंकि संतान और पत्नी का भरण पोषण करना है। तो जिस प्रकार से उनका भरण पोषण बहुत अच्छे प्रकार से हो सके, उस प्रकार आजीविका कमाना। और अंत में 5 महायज्ञ करना, जिसे पाक यज्ञ भी कहा जाता है। ये 5 यज्ञ कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ आदि, जो धर्मशास्त्र में कहे गए हैं। स्तोत्र आदि का पाठ करना, अतिथियों को भोजन करवाना, उनका सत्कार करना, प्राणियों के लिए अन्न दान करना और पितरों का तर्पण करना, ये सब महायज्ञों में गिने जाते हैं। ऐसे ही देवताओं को, जो लौकिक अग्नि है, उसमें देवताओं का नाम लेकर के उसमें कुछ ना कुछ द्रव्य का निक्षेप करना, ये सब 5 महायज्ञों के अंतर्गत आता है। इसमें भी इनका अधिकार है। और किस प्रकार से ये प्रयोग किए जाएंगे? शूद्र कमलाकर के अनुसार जो वहाँ प्रयोग बताए गए हैं विशेष रूप से शूद्रों के लिए, उसमें ये सभी अधिकृत हैं, ये वैसे कर सकते हैं। साथ ही देवायतनों की जब बात हुई है, मंदिरों की बात हुई है, वहाँ पर देव प्रतिष्ठा का भी अधिकार होता है। जैसे ब्राह्मण को अधिकार है कि ब्रह्मा और गायत्री, इन दोनों का जो प्राण प्रतिष्ठा है, इनका जो विग्रह प्रतिष्ठा है वो करवाए। चारों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का अधिकार है विष्णु की प्रतिष्ठा में। और इसके बाद 4 वर्ण और अंत्यज, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज, जिनमें बहुत सारे म्लेच्छ भी आ जाते हैं, इनका अधिकार है भैरव की प्रतिष्ठा में। तो उनका प्रतिष्ठा कर सकते हैं और वहां पूजा पाठ भी इनका हो सकता है। अब बात करते हैं विशुद्ध म्लेच्छों की। पीछे हमने बात कर ली जिन्हें, जो पहले हिंदू थे, सनातन धर्मी थे, फिर उन्हें कुछ को पता था कि वे कौन थे, कुछ को नहीं पता था। अब वे जो कभी हिंदू थे ही नहीं, उनका क्या? अगर वे हिंदू धर्म में आना चाहें तो उसका क्या उपाय होगा? तो उसका सीधा उपाय गंगाराम जी ने बताया है प्रमाण दे करके, कि नास्तिक्य का त्याग करके भक्ति शास्त्र, प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का अध्ययन करें। साथ ही 12 संस्कार व अन्य धर्म जो हैं वो शूद्र कमलाकर में दिए गए प्रयोगों के अनुसार उनका अनुष्ठान करें। इस प्रकार वे भी हिंदू धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। आगे चलकर गंगाराम जी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मनुस्मृति के एक वचन का आश्रय लेकर दंडापूप न्याय से, तो एक न्याय है जिसका प्रयोग करके यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कठिन कर्म कर ले तो वो सरल कर्म भी कर सकता है। तो मनुस्मृति में यह वचन है कि ब्राह्मण आदि को चांडाल आदि से भी उत्तम धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। वहां से गंगाराम जी उसका विश्लेषण करते हुए बोलते हैं कि दंडापूप न्याय से यह भी सिद्ध हो जाता है कि चांडाल आदि को भी ब्राह्मण आदि से अपने उचित धर्म की शिक्षा का अधिकार है। और ये बात युक्ति युक्त है, क्योंकि जब धर्म की शिक्षा ही नहीं होगी तो धर्म का पालन कैसे होगा। इसीलिए सभी को, ब्राह्मण, क्षत्रिय से लेकर के जितने भी मनुष्य हैं, सबको धर्म की शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद सामान्य रूप से जो पाप का शोधन करने वाली चीजें हैं उनका वो उल्लेख करते हैं। सबसे पहले तो भक्ति का। तो भक्ति जो है, इसका इतिहास ग्रंथ जो हैं महाभारत, रामायण
पुराण हैं, इन सब में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि इससे सभी पाप नष्ट होते हैं। साथ ही गंगा स्नान, गंगा दर्शन आदि, और गंगा स्नान आदि के बारे में जो प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किए वहाँ तो ये भी कहा गया है कि किसी में भक्ति हो न हो, किसी में श्रद्धा हो न हो, कोई जानबूझकर गंगा स्नान कर रहा है कि इसमें पुण्य प्राप्त होगा या नहीं कर रहा है, गंगा स्नान से, गंगा दर्शन आदि से उसके पाप नष्ट होंगे। और जो इस पर शंका करेगा उसके लिए पाप का वर्णन है, इसलिए इस पर शंका न करते हुए वहाँ पाप का शोधन किया जा सकता है यथाविधि, जो वहाँ विधि का वर्णन किया गया उसके अनुसार। गंगाराम जी ने स्वयं ग्रंथ के अंत के पास में एक बात कही है कि ये ग्रंथ एक दिशा देता है। दिशा देने का अर्थ क्या है कि ये मैंने ग्रंथ एक बना दिया है, इस पर अन्य जो बुद्धि युक्त लोग हैं, जो विद्वान हैं, वे इस पर और भी विचार करें। क्यों? क्योंकि एक ग्रंथ मात्र से सभी प्रयोग सिद्ध नहीं हो जाते, उस पर विचार करके स्थान, देश, काल के अनुसार उनका अनुष्ठान किया जाता है। इसीलिए ये ग्रंथ का अध्ययन आप लोग भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके लिंक्स डाल दिए हैं, भाषा टीका वाला भी, और केवल संस्कृत का जो पुनर्मुद्रण है उसका भी जो डिजिटाइज वर्जन है उसको मैंने डाल दिया है। और इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्योस्मि।